हाय, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की वायरल खबरों वाला आपका फेवरेट शो सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात कि आज के शो में क्या है खास। विराट और अनुष्का के बेटे का जन्म, इंटरनेट पर लोगों ने भत पीट दी। विक्रांत मैसी का बयान हो रहा है वायरल, जुगाड़ कर बनाया चार्जर, हो गया कांड। पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे कैसे बना वायरल गाना चोर। कल वो हुआ जिसके बारे में स्पॉइलर क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने काफी पहले दे दिया था। हालांकि उस खबर को पहले उन्होंने मना कर दिया था और फेक न्यूज बता दिया था, लेकिन ये जनता है, सब जानती है, सबको अंदाजा तो हो ही चुका था कि क्या होना है। खबर पक्की हो गई और शाम को विराट और अनुष्का ने अपने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि 15 फरवरी को वामिका के छोटे भाई ने जन्म लिया है, जिसका नाम रखा गया है अकाय। लोग लग गए नाम और उसके पीछे का मतलब खोजने, लेकिन उसके बाद तो ना जाने क्या क्या हो गया। लोग बावले से ही हो गए। अकाय का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ दिखा। क्या क्या हुआ? विराट और अनुष्का दोनों की पोस्ट के नीचे सेलेब्स फैंस के कमेंट्स का तांता तो लग ही गया। उसके साथ कुछ ऐसा भी हुआ कि मन घिना गया। इंस्टाग्राम पर सैकड़ों अकाउंट बना दिए गए अकाय कोहली के नाम पर। उद्देश्य एक ही, रीच और एंगेजमेंट घसीट लेना। लेकिन सबको पता होना ही चाहिए, और ना पता ना हो तो मैं बता दूं कि विराट और अनुष्का अपने 5-6 दिन के बच्चे को फोन नहीं देने वाले। ऐसी ही एक पोस्ट में एक कमेंट दिखा। एक यूजर ने लिखा था कि सब यूजर नेम यही लोग ले लेंगे, वो कोहली.अकाय788488 रखेगा बेचारा। सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, ट्विटर पर भी यह हुआ। सबसे आयरनी वाली बात यह रही कि मेरी फीड पर विराट कोहली के ट्वीट के ऊपर ही एक यूजर का ट्वीट था, जिसका यूजर नेम था अकाय कोहली, और ट्वीट था थैंक यू डैड विराट कोहली एंड मॉम अनुष्का शर्मा फॉर गिविंग मी बर्थ। आमतौर पर सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म की बुराई करने वाली जनता से अकाय को प्रिंस भी घोषित कर दिया। मीम पेजेस ने अकाय को सिम्बा घोषित किया। कहा गया कि अकाय अगले किंग होंगे। कथित स्कैम भी शुरू हो गए। मीम की तरह ऐसे स्क्रीनशॉट चलाए गए कि अकाय कोहली 2024 नाम के यूजर ने किसी को मैसेज भेजा कि मैं अकाय कोहली हूं, विराट कोहली का लड़का, मुझे तुरंत 5,000 रुपए की जरूरत है क्योंकि पापा मेरे डिलीवरी के वक्त पर्स लाना भूल गए थे, मैं पैसे वापस कर दूंगा। इंस्टाग्राम अकाउंट तक तो ठीक था। लोगों ने बताया कि अकाय कोहली नाम के यूजर नेम्स जीमेल में भी ले लिए गए हैं। इसके साथ ही एआई से विराट और अकाय की तस्वीर भी बना दी गई। लोगों ने अकाय से उम्मीद भी लगानी शुरू कर दी। सचिन तेंदुलकर और उनके बच्चों और वर्ल्ड कप वाली तस्वीर लगाकर लिखा गया 2031 विश्व कप जीतने के बाद अकाय और वामिका के साथ कोहली। दूसरे और भी सपने आए, जैसे एक यूजर ने लिखा जीवन में नया लक्ष्य अनलॉक हो गया कि मेरा होने वाला बेटा 2045 के आईपीएल में अकाय कोहली का विकेट ले। विराट कोहली ने कुछ समय पहले जब छुट्टी ली थी तो काफी लोग उनकी आलोचना भी करते नजर आए थे। वहीं अब उनके बेटे के नाम पर इतने सारे अकाउंट्स बनाना यह भी दिखाता है कि लोगों को बस अपने हिस्से के लाइक, शेयर और नंबर से ही मतलब है, बाकी उचित अनुचित से वो परे हैं। एक हफ्ते भर पहले पैदा हुए बच्चे पर लोगों ने इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है, बेचारा नन्ही सी जान पूरे देश की उम्मीद बन गया है। अकाय के साथ एक और नाम ट्रेंडिंग पर रहा, नाम था विक्रांत मैसी का। दरअसल विक्रांत मैसी का एक इंटरव्यू है अनफिल्टर्ड बाय संदेश पर। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके भाई जब 17 साल के थे तब उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उनकी मम्मी सिख हैं, पापा क्रिश्चियन है। लोग इसी बात के मजे लेते हुए दिखे। पीके फिल्म का एक स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा गया कि यह विक्रांत की फैमिली है। इंस्टाग्राम पर कमेंट आया कि आधा साल तो फेस्टिवल मनाते ही निकल जाता होगा। किसी ने इनको कोक स्टूडियो का कमेंट सेक्शन ही बता दिया। एक यूजर ने इनको कहा कि वो ऐसा भारत है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था। किसी ने इनको गोकुल धाम का सदस्य ही बता दिया। दिल्ली में रहने वाले इंसान ही जानते हैं यहाँ का मौसम कैसा होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि घर से बाहर निकलते ही आप जम सकते हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि गर्मी से इंसान खुद पिघल जाए। प्रदूषण पर तो हम बात शुरू ना ही करें तो बेहतर। शायद इसी बात से एक इंसान परेशान हो गया। उसने रेडिट पर एक पोस्ट कर दी, लिखा अगर आप दिल्ली को कहीं और मूव कर सकते तो कहां करते। फिर क्या था, लोगों ने अपने अपने हिसाब से जवाब देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा चंडीगढ़ अच्छा मौसम भी रहेगा और पहाड़ों के पास भी। एक कमेंट था मुंबई, जिस पर दूसरे यूजर ने +1 कहते हुए सहमति जताई और फिर लिखा
कि कोस्ट यानी तट के पास कहीं भी शायद गोवा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, देहरादून, पुणे, हिमाचल और ओडिशा भी सुझाए गए। एक दिल जले आशिक ने कमेंट किया, उसके दिल में। वाह, यहां भी लोगों की आशिकी निकल रही है। आशिकी की बात चल रही है तो बताते चले कि ऐसे भी लोग थे जिन्हें दिल्ली से प्यार था। जैसे एक कमेंट दिखा, आप परफेक्ट चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करते। एक और कमेंट था, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में ही मरूंगा। घूमने फिरने के लिए सब अच्छा है, रहना तो दिल्ली में ही है यार। वैसे अगर आपको दिल्ली को कहीं और खिसकाने का मौका मिले तो आप कहां भेजेंगे दिल्ली को, और क्यों? हमें कमेंट करके बताइएगा। इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ये हम नहीं, पूरा देश ही कह रहा है, लेकिन ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए। इतना ही रहना चाहिए कि आपका काम बन जाए, बनने की जगह खराब ना हो। जैसा एक रील वायरल है, रील में दिख रहा है कि एक लड़के का चार्जर खराब हो गया, लड़के ने खराब चार्जर को नॉर्मल तार से जोड़ दिया। सही बात है, फोन को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत थी, लड़के ने उसका इंतजाम कर दिया था। जब फोन चार्ज किया तो क्या हुआ, अब हम ही सब बता दें क्या? आप भी देखिए। क्या हुआ है मोबाइल में? हाँ, क्या जल गया है तुम्हारा, दिखाने आए हो? अच्छा यार, अंदर से पूरा काला काला हो गया, इसका पिन जल गया है। कैसे चार्ज किए हो इसको? इससे चार्ज किए हो? ये यार तो तुम खतरनाक लड़के हो, डायरेक्ट लाइन में खोज दे रहे हो लगाकर। लड़का ही है, देख लो, बनाने वाला नया मॉडल का चार्जर बनाया है। कुछ दिन पहले हमने सोशल लिस्ट पर आपको दिखाया था कैसे विजय देवरकोंडा ने एक रील पर कमेंट किया था। जब उस रील में एक फैन ने लिखा था कि अगर विजय ने कमेंट किया तो वो पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद एक लड़के ने ब्रांड्स को कहा था कि अगर कोई ब्रांड कमेंट करता है तो वो उसका सामान खरीदेंगे। वैसा ही एक मामला फिर से सामने आया है। एक शुभमन गिल के फैन के शुभमन के वीडियो का एडिट बनाया और लिखा, अगर शुभमन ने इस रील पर कमेंट किया तो कल से पढ़ना शुरू कर दूंगी। वीडियो पहुंचा होगा शुभमन तक, उनने कमेंट कर दिया, शुरू कर दो पढ़ना। 19 तारीख को अपलोड हुई इस रील पर अब तक 4,70,00,000 से ज्यादा व्यू आ चुके हैं। सही है, इस तरह से ही सही, लोग पढ़ना तो शुरू करें कम से कम। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज की रील है एक वायरल ऑडियो से जुड़ी हुई। आपने इंस्टाग्राम में अब तक कल रात मेरे घर आया एक चोर वाला गाना सुन ही लिया होगा। इसी गाने के वायरल होने के बाद इसी गाने के म्यूजिक प्रोड्यूसर चैतन्य की एक रील वायरल है। इस रील में वो बता रहे हैं कि इस गाने के पीछे की कहानी क्या है, क्या क्या इस गाने में इस्तेमाल हुआ है वो भी बताया। साथ में बताया कि इस गाने में कुल 114 लेयर्स हैं। एक गाने को सुनना जहां सुखद है, वहीं उसे कैसे बनाया गया है ये जानना और भी मजेदार है। इंस्टाग्राम पर जाइए, चैतन्य की रील खोजिए और देखिए ये गाना कैसे बना। हम चलते हैं, टाटा।